बात करने वाले हैं स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना एक ऐसा नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हर एक आदमी इसके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है और इसको इस्तेमाल करना चाहता है। स्पेशली जब से नासा ने इस स्पिरुलिना को एंडोर्स किया है तब से तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पिरुलिना एक्चुअली में है क्या चीज़, इससे आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इससे आपको हो सकते हैं और जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पिरुलिना को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना होता है और कितनी डोज में इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में स्पिरुलिना होती क्या चीज़ है। स्पिरुलिना दोस्तों एक ब्लू ग्रीन अलगी है, यानी एक तरह का शैवाल है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फ्रेश वाटर में और सॉल्ट वाटर में दोनों में ही पैदा हो सकता है। लेकिन ये एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि सनलाइट की मौजूदगी में ये अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि प्लांट्स करते हैं। इस स्पिरुलिना के अंदर यानी इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको करीब करीब सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, विटामिन मिलते हैं और भी करीब करीब सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको स्पिरुलिना के अंदर मिल जाते हैं। इनफैक्ट ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्पिरुलिना के अंदर ये इतने ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं कि नासा का कहना है कि 1 ग्राम स्पिरुलिना के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हैं जितने कि 1 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर आपको मिलते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में न्यूट्रिशन आपको स्पिरुलिना के अंदर मिलता है। और इसी वजह से नासा ने बोला था कि हम अंतरिक्ष में इसको पैदा करेंगे और जो हमारे साइंटिस्ट होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स, वो इस स्पिरुलिना को खाएंगे क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वहाँ पे मिल जाएगा। स्पिरुलिना को इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पिरुलिना को इस्तेमाल करने से आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिजिकल एंड्योरेंस आपकी बढ़ती है, बॉडी के अंदर जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी स्पिरुलिना एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। उम्र के साथ साथ जो हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, उस डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी स्पिरुलिना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। खून की कमी शरीर में हो जाना एक बहुत आम बीमारी है, स्पेशली औरतों के अंदर। तो खून की कमी यानी एनीमिया के केस में भी स्पिरुलिना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसकी मदद से मिलेंगे। कैंसर होने का जो रिस्क हमारी बॉडी के अंदर होता है वो भी स्पिरुलिना को इस्तेमाल करने से कम हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम में आप हर एक इंसान को स्पिरुलिना रेगुलरली इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और अगर आप अनहेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो उस केस में आपको स्पिरुलिना लेने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। स्पिरुलिना के अंदर आपको प्रोटीन्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर अक्सर एसेंशियल एमिनो एसिड्स की कमी हो जाती है, क्योंकि एसेंशियल एमिनो एसिड्स आपको मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में ही मिलते हैं। लेकिन स्पिरुलिना अकेली ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको करीब करीब सभी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको स्पिरुलिना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब बात हो रही है स्पिरुलिना के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो एक मिसकॉन्सेप्शन भी आज आपका क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा धोखा खा जाते हैं। दोस्तों अक्सर ये माना जाता है कि स्पिरुलिना के अंदर आपको विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा मिलता है, उसका एक अच्छा रिच सोर्स ये होता है, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर जो B12 होता है वो एक्चुअल में सीडो B12 होता है, यानी एक तरह का फेक B12 होता है, आप कह सकते हैं, और ये इंसानों के लिए किसी काम का नहीं होता है। तो अगर आपका मान लीजिए B12 कम है और आप उसके लिए कोई ऑलरेडी विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले रहे हैं और साथ में आप स्पिरुलिना भी लेना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद में कि नेचुरली आपका इससे भी और B12 मिलेगा और जल्दी पूर्ति होने लगेगी आपकी बॉडी में इसकी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको और उलट नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान कैसे होगा? वो नुकसान ऐसे होगा कि जो सीडो B12 स्पिरुलिना के अंदर पाया जाता है दोस्तों, वो आपकी बॉडी के अंदर उस ओरिजिनल उस B12 सप्लीमेंट को भी
से रोक देगा जो कि आप अलग से ले रहे थे। अब बात करते हैं कि स्पिरुलिना को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो स्पिरुलिना को दोस्तों दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है मार्केट में, और दूसरा होता है पाउडर्ड फॉर्म में। पाउडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए खाना इसको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसका पाउडर्ड काफ़ी ज़्यादा कड़वा टेस्ट लगता है। फिर भी अगर आप इसको पाउडर्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच पूरे दिन में पाउडर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में मिला के भी इसको आप ले सकते हैं, या फिर फ्रूट जूसेस में मिला के भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी टैबलेट्स लेना चाहते हैं तो अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देखनी होती है कि उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का जो रिकमेंडेड डोजेज है वो क्या है, और उसके हिसाब से ही आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनी का, कौन सा ब्रांड का स्पिरुलिना आपको इस्तेमाल करना चाहिए।